आप सबको स्वागत है अपने चैनल SS.CH ज्ञान में। आज हम लोग क्लास 9 की बात करेंगे। वो भी चैप्टर का नाम है रेखाएं कोण। बहुत ही आसान चैप्टर है और इसको आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। रेखाएं कोण को आसान भाषा में ही समझेंगे। चलिए इनको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इनके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। इनमें हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में उनको बनाने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो सब चीज़ के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है रेखाएं कोण। रेखाएं कोण चैप्टर का नाम क्या है? रेखाएं कोण। यदि आप सबों के पास NCERT बुक होगा तो आप लोग लेके बैठ जाएं, थोड़ा आसानी होगा। तो आप लोग कभी एक क्लास में पढ़े होंगे क्या कि रेखाखंड, रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, इन सब के बारे में थोड़े थोड़े आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो चलिए हम शुरू से एकदम लेके चलते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेखा क्या होता है। रेखा और रेखाखंड दोनों में क्या अंतर है? एक होता है रेखा। रेखा क्या होता है? इसमें लिखना है जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं हो उसे रेखा कहते हैं। उसे रेखा कहते हैं। जैसे कि सिंपल भाषा में आपको समझिए, जैसे कि ये लाइन, ये जो लाइन है यदि हम इनके आगे और इधर दोनों साइड तीर का निशान दे दें तो ये रेखा बन गया। क्या बन गया? रेखा। रेखा क्या होता है कि जो रेखा होता है वो कोई लिमिट नहीं होता। रेखा कितना दूर तक जाएगा ये कोई लिमिट नहीं होता। इनको ये दोनों जो तीर लगा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि जितना दूर इसको खींच के ले जा सकते हैं, इनको जितना दूर चाहे खींच के हम लोग ले जा सकते हैं। तो ये हो गया रेखा। क्या हो गया? रेखा। दूसरा आता है रेखाखंड। रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? जिसमें दो अंत बिंदु, जिसमें दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। सब लोग क्या बोलते हैं? रेखाखंड। सिंपल सी भाषा में समझिए, रेखाखंड क्या होता है? जिसमें दो अंत बिंदु उसे रेखाखंड कहते हैं। मान लो जैसे सिंपल सी एक लाइन खींचा हुआ है, अब कुछ नहीं, इसको तीर देना ही नहीं है, इसके दोनों साइड तीर देना नहीं है, बस दो, ये लास्ट हो गए, इससे आगे हम लोग खींच नहीं सकते क्योंकि जिसमें देखिए इसमें क्या होगा, जिसमें अंत बिंदु नहीं हो यानी जिसके आगे हम लोग आगे में तीर वाला निशान दे दें उसका मतलब ये होता है कि मतलब चलते रहो। आप लोग शायद कभी रोड में गए होंगे, जब कहीं बाइक से जाते होंगे तो आप देखे होंगे रोड में क्या देखेंगे, एक इस टाइप का बोर्ड लगा हुआ होता है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है। जैसे चलना हमको देवघर है, जैसे हमको देखना कहीं कहीं देवघर लिखी सीधा सा तीर लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? देवघर इसी रूट में जाएगा, सीधी रूट में जाएगा और चलते रहिए। इसका मतलब क्या होता है? चलते रहिए। तो वही चीज इसमें भी है, क्या कि जो तीर लग गया तो मतलब क्या होगा कि दोनों साइड चलते रहेगा। तो रेखाखंड वैसा नहीं, रेखाखंड में होते हैं जिनमें दो अंत बिंदु है। मान लो हम जैसे यहाँ से इतना इनको दो मान लो कितना 2 मीटर है, कितना 2 मीटर।
तो ये 2 ही मीटर होगा, ये कंफर्म है। लेकिन रेखा को हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं कितने मीटर है, रेखा नहीं दर्शा सकते, ये अनंत होते हैं, जो रेखा होते हैं वो अनंत होते हैं। लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इनको जितना दूर खींचेंगे वो उतना दूर ही रहेगा। यदि हम इनको खींचते खींचते 1 किलोमीटर लेंगे तो इनकी रेखाखंड की लंबाई 1 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है, ये अनंत होते हैं। रेखा की लंबाई जो होते हैं अनंत होते हैं, लेकिन रेखाखंड की लंबाई क्या होते हैं, रेखाखंड की जो लंबाई होती है, रेखाखंड की लंबाई फिक्स होता है। रेखाखंड की लंबाई क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये दोनों समझ आ गया होगा कि रेखा क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है। इसी तरह हम लोग दूसरा समझेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण। किरण क्या है, किरण क्या होते हैं कि कोई भी जो रेखा होते हैं, इसमें किरण क्या होता है, रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे किरण बोलते हैं, उसे किरण कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। जैसे मान लो हम लोग ऐसे एक लाइन खींच दी और इसके आगे में क्या तीर लगा दिया, इसके आगे में तीर का निशान देने से क्या हो गया, किरण। क्यों, केवल किरण क्या बोलता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो, रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किरण। तो रेखा, रेखाखंड और किरण, इतना समझ आ गया। चलिए अब दूसरा इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ी सी। शायद आप लोग कोण के बारे में पढ़े होंगे, कोण के बारे में पढ़े होंगे। तो कोण क्या, कोण, कोण के बारे में, कोण कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर कोण जैसे कि हम लोग पढ़े हैं 7-8 में पढ़े होंगे, न्यून कोण, न्यून कोण, दूसरा होगा समकोण, समकोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, अधिक कोण। ये सब तो हम लोग पढ़े ही होंगे कि न्यून कोण क्या होता है, कि न्यून कोण का मान क्या होता है, न्यून कोण होता है वह कोण जिसका माप 0। अच्छा चलो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन टाइप्स के, कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए इसको डिलीट करके कौन कितने टाइप्स के होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे कौन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कौन 2 टाइप्स का, एक होते हैं धनात्मक कोण, धनात्मक कोण, दूसरा होते हैं ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। कौन 2 टाइप्स के होते हैं, एक धनात्मक कोण, दूसरा ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण कब बनता है, आप लोग घड़ी देखिए, ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है। तो घड़ी में आप लोग देखे होंगे, घड़ी तो सब कोई शायद आप लोग पहने भी होंगे। ये मान लीजिए घड़ी,
घड़ी में आप लोग एक बड़ी सुई होते हैं, एक छोटी सुई। तो आप लोग जैसे देखे होंगे कि घड़ी जब चलती है तो घड़ी कौन सी दिशा में चलती है? तो घड़ी में देखे होंगे, मान लीजिए ये है, तो घड़ी जब चलना शुरू करेगी तो घड़ी इस डायरेक्शन में चलेगी, इसी डायरेक्शन में घड़ी चलेगी, घड़ी इसी डायरेक्शन में चलेगी। और जैसे हम देखें तो घड़ी की रोटेशन ऐसी है, घड़ी इस तरह रोटेट करती, इस तरह से घड़ी चलती है। तो देखिए, जब हम लोग घड़ी की दिशा में नहीं, ये हो गया घड़ी की दिशा, ऐसे जब हम चलेंगे तो क्या हो गया, घड़ी की दिशा, मतलब जिधर घड़ी चल रहा है उधर हम चले तो क्या हो गया, घड़ी की दिशा। अब मान लीजिए घड़ी की दिशा, मान लीजिए हम लोग जस्ट इसका उल्टा चले, अभी इधर घड़ी की सुई इधर से चल रहा है, हम लोग इधर से चलना शुरू कर दें, तो ये क्या हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा। जैसे कि दिखा रहे हैं इसमें, देखिए अभी दिख रहा होगा सेकंड का कांटा, तो देखिए तो इसी डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं। इसको यदि हम पकड़ के, तो ये हो गया घड़ी की दिशा। कौन सी दिशा हो गई, घड़ी की दिशा। यदि इसी को हम पकड़ के जबरदस्ती इधर से घुमा, अभी इधर से घूम रहा है, जस्ट इसको इधर से घुमाना शुरू कर दें तो कौन सी दिशा हो जाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा। जस्ट तो वही चीज यहाँ पे भी करने जा रहे हैं हम लोग। क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये हो गया, ऐसे जैसे हम लोग चले तो घड़ी की दिशा, और हम लोग जैसे इसका जस्ट उल्टा चलना शुरू कर दिया, घड़ी जिधर से चल रहा है उसका उल्टा चलना शुरू कर दिया, तो होगी घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो घड़ी की जो विपरीत दिशा होता है, तो धनात्मक कोण क्या होता है, जब इसमें इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, जब हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी इस डायरेक्शन में ना चल के हम लोग इस डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे कोई चीज होता है ना उल्टा करने की चीज, मान लो कोई चीज बोलता है इधर आ, उल्टा बोलना तो इधर आ, इधर आना का मतलब इधर ना आओ उधर जाओ। विपरीत क्या होगा, अगर किसी लड़के को बोले कि तुम विपरीत काम करना, बोल रहा है इधर आओ, तो किधर जाएगा, उधर दूर भागेगा। तो वही चीज है, घड़ी की दिशा मतलब जिधर घड़ी की सुई चलता है उधर ना चल के हम उसका ऑपोजिट उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है कि जब हम घड़ी की दिशा में, जब धनात्मक कोण में क्या लिखना है, जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धनात्मक कोण बनता है। जैसे सिंपल सी भाषा में समझिए, मान लीजिए ये है, हम लोग इनको जब घड़ी की दिशा में चलाएंगे तो ध्यान से देखें तो इसको हम लोग किधर रोटेशन कराएंगे, इधर नीचे की ओर लाएंगे ना, इस डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे इसको। जब आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलें तो जस्ट इसको नीचे ना लाके किधर ले जाना होगा, ऊपर। तो ध्यान से आप लोग देखिए तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगा, क्या ये जो लाइन है इसको जस्ट हम मान लीजिए इसको उठा लें, यहाँ से क्या कर लें, उठा लें, तो इसको यहाँ से देखिए हम उठा के यहाँ पे ले आए, तो घड़ी की जो ये है, ये क्या है, इधर चला ना, इधर चला। अभी इधर जो चल रहा है घड़ी की, जब हम विपरीत दिशा में चलेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, धनात्मक कोण। इसमें दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक कोण क्या होगा, जब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी इस दिशा में चलती है तो जिस दिशा में घड़ी की सुई चलता है उस दिशा में हम लोग चले तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कोण। कौन से कोण, ऋणात्मक कोण। यानी जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो ऋणात्मक कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, धनात्मक कोण एवं
ऋणात्मक कोण बनता है। तो अब जैसे कि इसमें एक ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक है, चलिए यहाँ तक जैसे ये होगा। अब ये वाला ध्यान से देखो, इसको जस्ट नीचे खिसका दे। अभी धनात्मक कोण में क्या था, इसको ऊपर लेके चले थे, अब इसको ऊपर ना, इसको कहाँ पे लेके आएंगे, नीचे लेके आ जाएंगे। तो जैसे जब हम नीचे लेके आएंगे तो ध्यान से देखें, तो जब ये ऐसे था, इसको उठा के ऐसे ऐसे यहाँ तक बढ़ा दिए, तो ये कौन सा कोण बन गया, ऋणात्मक कोण। कौन सा कोण बन गया, ऋणात्मक कोण। कौन से कोण हो गए, ऋणात्मक कोण हो गए। चलिए यहाँ तक आप लोग छाप लीजिए। सर तो पता चल गया कि कोण दो टाइप के होते हैं, एक धनात्मक कोण, दूसरा ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या कहलाता है, जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है, घड़ी की सुई जिधर से चलती है उसका उल्टा चलना शुरू कर दे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, कौन सा कोण बनेगा, धनात्मक कोण। और जब हम लोग घड़ी की दिशा, जिधर घड़ी चल रहा है उधर यदि हम लोग भी चले तो क्या होगा, ऋणात्मक कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, ऋणात्मक कोण। आप लोग इसको नोट कर लें तो अच्छा होगा। अब कोण जैसे खत्म हुए तो कोण को अब दूसरे कोण में देख लेते हैं, कौन कौन से न्यून कोण, समकोण। ये तो क्लास आप लोग 8 में ही पढ़ के रखे होंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है कि वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए हम लोग देख लिए कौन धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण देख लिए। अब देखते हैं क्या कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण क्या होता है कि वह कोण जिसका माप 0 से बड़ा, किससे बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से कम। फिर से सुनिए, न्यून कोण क्या होता है कि वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक या बड़ा तथा 90 डिग्री से कम हो उसे कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये कौन सा कोण बन गया, न्यून कोण। कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण। दूसरा क्या है, समकोण। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री, पूरी 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। यानी कि हम लोग देखेंगे घर का जो ये दीवार टेढ़ी नजर आ रही है, नहीं, दीवार कहीं टेढ़ी नजर है, दीवार टेढ़ी भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए वही होता है 90 डिग्री, एकदम स्ट्रेट लाइन। क्या होना चाहिए, एकदम सीधी। जो एकदम सीधी हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण। जो एकदम सीधी खड़ी हो, कैसे खड़ी हो, सीधी खड़ी हो इस टाइप में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण। समकोण। और दूसरा क्या है, अधिक कोण। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम हो। ध्यान से फिर से सुने, अधिक कोण क्या कहलाते हैं कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया और नीचे लिख लेते हैं, ये हो गया, इधर से ये हो गया,
ध्यान से देखिए तो ये क्या, ध्यान से देखिए ये मान लीजिए अभी जैसे जस्ट समझाए, थोड़ी देर पहले समझाए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया, क्या समझाया कि ऐसी एक सीधी लाइन होती है। अब हमको क्योंकि धनात्मक कोण बनता है, तो धनात्मक कोण बनाने के लिए 0 डिग्री पे है। ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। जस्ट इसको जैसे जैसे ऊपर करते चलेंगे, जैसे कि अभी ध्यान से देखिएगा, ये लाइन है 0 डिग्री पे, तो मान लीजिए इसको हम जैसे जैसे ऊपर करते चले तो कोण का मान बढ़ते चल जाएगा। और जब समकोण कब कराएगा? जब दोनों देखिए तो स्ट्रेट लाइन पे आ जाए, यानी सीधी हो जाए, दोनों लाइन कैसे हो जाए? सीधी हो जाए। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री इधर है, तो ध्यान से देखिए, इधर कोण इधर बढ़ेंगे तो घटेगा, क्योंकि जस्ट अभी हम समझाने का रीजन क्या था? धनात्मक और ऋणात्मक कोण। क्या देखिए, ये जो लाइन है, यदि हम लोग इसको नीचे की ओर खींचते हैं तो कोण का मान घटता है, क्योंकि ऋणात्मक मतलब घटना। तो जैसे इसको अगर नीचे की ओर खींचते हैं तो कोण का मान घटता है। और जस्ट इसको हम लोग ऊपर की ओर ले जाए, जस्ट इसको हम ऊपर की ओर ले जाए तो कोण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो धनात्मक कोण पे तो ध्यान से देखिए, तो 0 डिग्री से बड़ा तो 90 डिग्री से कम। तो ये जो लाइनें हैं, इनको हम लोग ऊपर ले जाएंगे कि नीचे? कैसे बोलो? इनको हम लोग नीचे ले जाएंगे कि ऊपर? नीचे नहीं, जस्ट इनको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये यहाँ 0 डिग्री पे इसको उठा के यहाँ ले आए, तो वही तो बोला कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मतलब हल्का भी उठा होना चाहिए, तथा 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री जब एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी खड़ी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री हो गया। अब हमको 90 से बड़ा बनाना, किससे बड़ा बनाना है? 90 से बड़ा। तो ध्यान से सुने, 90 से बड़ा जो होता है, 90 से बड़ा क्या होगा? अब इनको इधर ले जाएंगे तो घटेगा, इनको इधर ले आएंगे तो बढ़ेगा। तो इधर ले आए तो क्या हो गया? कोण का मान। ध्यान से देखिए, तो ये 90 है, 90 से इधर हो झुका हुआ है, तो ये कौन से कोण हो गए? अधिक कोण। कौन से कोण हो गए? अधिक कोण। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जस्ट अभी समझाया, न्यून कोण, श्रम कोण, अधिक कोण। न्यून कोण क्या होता है? जिसका मान 90 0 से बड़ा तथा 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। अधिक समकोण क्या है? कि वह कोण जिनका मान पूरी 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? समकोण। अधिक कोण क्या है? वह कोण जिनका मान 90 से अधिक तथा 180 से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें और कोण पढ़ना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसमें अभी और बाकी है। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। एक आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, कौन से कोण? ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? कि वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो। किसके बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऋजु कोण। जैसे अभी जस्ट हम लोग देखिए, क्या देखिए कि मान लीजिए अभी ऐसे था, इनको बढ़ाते ऊपर लाते इसको क्या करें? फिर जस्ट इसके बराबर ले आए, इसको इसके बराबर ले आए, तो कितना डिग्री के कोण बन जाएगा? 180 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 180 डिग्री का। उसी तरह प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? कि वह कोण जिसका माप 180 से बड़ा, 180 से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। अब ध्यान से देखें, यहाँ तक तो ये आ चुका है, 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री से अधिक करना है। क्या करना है? जस्ट इसको 180 डिग्री से अधिक करना है। तो ये जो रेखा है, इसको हम पकड़ के इधर घुमा देंगे, तो 180 डिग्री। और जब पूरा घूम जाएगा यहाँ से यहाँ तक जब आ जाएगा, तो कितना डिग्री का कोण हो जाएगा? 360 डिग्री का कोण। तो वही चीज है कि 180 से अधिक, 180 से बड़ा तथा 360 से कम हो। तो ध्यान से देखो, ये रेखा को हम लाए और सीधे इधर घुमा दिए, क्योंकि अगर सीधा कर देते तो 180 डिग्री का कोण बन जाता। अब सीधा ना करके इधर कर दिए, तो 180 था, नीचे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, तो 180 से ज्यादा हो गया। अब 180 से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण।
तीसरा क्या है कि पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। लेकिन पूरक कोण होता क्या है कि यदि दो कोणों का मान, कितने कोण लेंगे? दो कोण। एक कोण से काम नहीं चलेगा कि एक कोण को हम लोग 90 डिग्री लिख दें तो हो जाएगा पूरक कोण, नहीं। क्या होगा? यदि दो कोणों का माप 90 डिग्री हो, कि मान लो कि दो कोण दिया हुआ, ध्यान से देखें कि मान लीजिए एक ये कोण दिया हुआ है, ये कोण का मान है 30 डिग्री, और ये एक कोण दिया हुआ है, कोण मान लीजिए ये कोण दिया हुआ है, इसका मान है 60 डिग्री। तो दो कोण देखिए 60 और 30 कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। और दो कोण को मिला के कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री, तब कहलाते हैं पूरक कोण। यदि पूरक कोण का मान पूछे तो कितना होता है? 90 डिग्री। पूरक कोण का मान 90 डिग्री। लेकिन याद रहे कि जब ये वाला समकोण बना दे तो ये पूरक नहीं होगा। पूरक के लिए दो कोण चाहिए। कितने कोण चाहिए? दो कोण चाहिए। लेकिन पूरक में कितने? दो कोण चाहिए, और दोनों कोण मिला के कितना? 90 डिग्री आना चाहिए। तीसरा क्या? चौथा क्या है? समपूरक कोण। यदि दो कोणों का माप 180 डिग्री आ जाए, यदि दो कोणों का माप कितना आ जाए? 180 डिग्री, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। इसमें एक कोण नहीं, दो कोण होना चाहिए। कितना कोण होना चाहिए? दो कोण। जैसे इसमें अभी जोड़े ना, तो इसी तरह इसको जोड़ के कितना डिग्री आना चाहिए? 180 डिग्री, तब क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। अब समपूरक कोण का मान कोई हमसे पूछ ले तो कितना डिग्री होगा? समपूरक कोण का मान होगा 180 डिग्री, पूरक कोण का मान होगा 90 डिग्री। लेकिन दरअसल ये दो कोण मिला के होंगे, एक कोण नहीं। कितने कोण? दो कोण मिला के होंगे। यहाँ तक तो अभी तक जैसे हम लोग समझ चुके हैं। रेखा और कोण में, रेखा किसको कहते हैं? जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हो उसको हम लोग रेखा बोलते हैं। रेखाखंड जिसका दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। किरण क्या बोलते हैं? रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो। एक अंत बिंदु हो, जैसे ऐसे रहे तो इधर तो तीर देना नहीं, किसी एक साइड तीर दे दो। एक साइड तीर नहीं है मतलब ये इधर नहीं बढ़ेगा, ये इधर आगे बढ़ते चल जाएगा। यानी जिधर एक साइड क्या हो, एक तरफ अंत बिंदु हो। किरण के बाद हम लोग क्या पढ़े? कोण। कोण कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक धनात्मक कोण, एक ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या होता है कि जब हम घड़ी की दिशा नहीं, विपरीत दिशा में चले, जिधर घड़ी चल रही है उधर जिधर घड़ी चल रही है उधर नहीं, जस्ट उसका उल्टा चलना शुरू कर देंगे तो कौन से कोण हो जाएंगे? धनात्मक कोण। और जो जिधर घड़ी की सुई चल रही है उधर हम लोग भी चलना शुरू कर दें तो कौन से कोण हो जाएंगे? ऋणात्मक कोण। तो कोण में हम लोग फिर क्या क्या देखेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण का मान जिसका 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से कम न्यून कोण कहलाते हैं। समकोण जिसका मान 90 डिग्री हो पूरा पूरी उसे समकोण कहते हैं। तीसरा अधिक कोण, वह कोण जिसका मान 90 से बड़ा तथा 180 से कम हो उसे न्यून कोण कहलाते हैं। चौथा क्या है? ऋजु कोण, वह कोण जिसका मान 180 के बराबर हो। चौथा क्या? प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जिसका माप 180 से हो बड़ा होना चाहिए तथा 360 डिग्री से कम होना चाहिए। उसके बाद क्या है? पूरक कोण। इसमें पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है लेकिन दो कोण मिला के 90 डिग्री होगा। उसी तरह समपूरक कोण, दो कोणों का माप कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, लेकिन दो कोण मिला के होना चाहिए। कितना कोण मिला के होना चाहिए? दो कोण। यहाँ तक में दरअसल कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ तक आप लोग छाप लें या फिर नोट कर लें। जैसे कि फिर से अब देखिए, अब अगला क्या है? आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या बोलते हैं कि दो कोण का शीर्ष बिंदु एक हो। मतलब समझ नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए ये कोण है, ये कोण है, ध्यान से देखिएगा। चूंकि कोई भी चीज का बेसिक ही जान होता है। मान लीजिए हम लोग कोई घर बनाते हैं तो घर के अंदर हम लोग क्या देते हैं? पिलर और टाइबिंग देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि नीचे मजबूत हो तो ऊपर जितना ऊपर ले जाए उतना मजबूती होगा। नीचे मजबूत करना जरूरी होता है।
इसीलिए पिलर और टाइबिंग किया जाता है घर का कि नीचे मजबूत हो। यदि नीचे मजबूत कर लिया तो ऊपर 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला तक ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि नीचे मजबूत नहीं है, नीचे जैसे तैसे करके बना दिए तो क्या होगा, जैसे इस पर ज्यादा लोड पड़ेगा तो क्या होगा, नीचे दब जाएगा और गिर, क्या होगा उस समय गिर जाएगा। तो वही चीज है, मैं भी सेम इसकी है। क्या यदि हम शुरू से यदि बेसिक मजबूत कर लें, इसका नीचे वाला पिलर और टाइबिंग मजबूत कर लें तो कोचों बड़ी आसानी से डील होगी। हाथ जरा सा भी नहीं लगेगी, हाथ रखिएगा बस। आपको क्या होना चाहिए, इसका जो है बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो अभी जो बताए सारा बेसिक चीजें क्या है, ये मान लीजिए घर का मैथ का पिलर और टाइबिंग है, यही पूरा मैथ को संभाल के रखेगा। अगला जितना क्वेश्चन बनाएंगे सब यही सब संभाल के रखेगा, हिलना नहीं देगा, हिल नहीं सकता, हिलेगा तो ये पकड़ के रखेगा। इसीलिए ये सब जरूरी है, अभी तक जितना खत्म हुआ है जरूरी है। तो रेखा में कौन में क्या है, आसन्न कोण। कौन सा कोण है, आसन्न कोण। आसन्न कोण में क्या है कि दो कोण का शीर्ष बिंदु एक हो। ध्यान से देखिएगा, अब मान लीजिए कितने कोण हो गए, ध्यान से देखिए तो ये साइड वाला कोण हो गया, एक ये साइड वाला कोण हो गया। दो कोण नजर आए, इसे दर्शा लेते हैं ए बी सी डी। देखिए तो एक कोण ये साइड वाला नजर आ रहा होगा, एक कोण ये साइड वाला नजर आ रहा होगा। शीर्ष मतलब माथा, जहां से शुरू होता है हम लोग का शीर्ष माथा, यहीं से सारा चीज चलता है। पैर से कोई बोलता है नहीं, सोचने का काम भी कौन करता है, दिमाग। तो वही चीज है कि शीर्ष, जिसमें दो कोण का शीर्ष बिंदु एक। देखिए दो कोण है लेकिन शीर्ष बिंदु जहां से शुरू हो रहा है वो वाला क्या है, एक ही को है। तो क्या वही है, दो कोण का शीर्ष बिंदु एक हो। दो कोणों की एक भुजा वैमिष्ट, दो कोणों की एक भुजा वैमिष्ट। ध्यान से सुनिए कि उभयनिष्ठ आखिर होता क्या, उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ मतलब कोमन। कोमन मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि दोनों में क्या हो, दोनों में। जैसे मान लीजिए अभी हम ये बना रहे हैं, ध्यान से देखिए तो, जैसे कि मान लीजिए ये बुक, अब ये बुक कितने भाग में बढ़ गई, ध्यान से देखिए तो, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया। तीन, मान लीजिए एक भाग, एक अभी ये बुक था, अभी कितने भाग में है, एक भाग। कितने भाग में है, एक भाग में। अभी किताब कितने भाग में बढ़ गए, दो भाग में। एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। क्योंकि इसको अलग करने वाला कौन है, तो ये क्या है, अलग करने वाला। जैसे आप लोग ने देखे होंगे, मान लीजिए कोई एक दोस्त, कोई एक दोस्त है अभय, अभय, और दूसरा कौन है, दूसरा मान लो दोस्त है अजय। तीसरा कौन है, तहरीर। कौन है, तहरीर। जैसे ध्यान से सुन लीजिए, क्या होगा कि जो अभय है उसका दोस्त तहरीर है और अजय का भी दोस्त कौन है, तहरीर। ध्यान से सुनिएगा, अभय का दोस्त तहरीर है और अजय का भी दोस्त तहरीर है। तो क्या है, ये दोनों, अभय और अजय दोनों का कॉमन कौन है, तहरीर। कौन है, तहरीर। क्योंकि ये दोनों के बीच कौन है, तहरीर। क्योंकि दोनों का एक ही दोस्त है, कौन लड़का है, तहरीर नाम का एक लड़का है। तो इनका काम क्या है, अब मान लीजिए ये कुछ थोड़ा पूरा टेंशन हो गया, क्या थोड़ा चुगलखोर समझते हैं, हाँ, जो एक बात को दूसरी जगह करे, एक बात को दूसरी जगह करे। जैसे कि मान लो इसका बात कुछ सीक्रेट पता था तहरीर को, तहरीर ने जाके अजय को सुना दिया कि तुम्हारे बारे में अभय ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा था। तो ये भी क्या किया, अजय भी अभी तहरीर को सुना दिया उसके बारे में, अभय के बारे में। क्या सुना दिया कि अजय, अभय भी ऐसे ऐसे है। अभी तहरीर गया अजय के पास, अभय के पास, अभय को तहरीर सुना दिया कि फलाना तुम्हारे बारे में ऐसे तो ऐसे बोल रहा था। तो दोनों के बीच क्या हो गया, अब मान लो इसका झगड़ा सुना दिया इसको, अजय का झगड़ा सुना दिया अभय को, और अभय का झगड़ा सुना दिया अजय को। तो क्या हो गया, दोनों में टेंशन हो गया, दोनों में क्या हो गया, टेंशन हो गया।
टेंशन कराने वाला है कौन बीच में? तहरी। कौन लड़का है? तहरी। तो ये क्या है? कॉमन है, दोनों में है। क्या है? कॉमन है। तो जो चुगलखोर होता है वही क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो वही चीज इसमें देखिए, पहले अगर मान लो हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, तो अब ये कितने कोण है? एक कोण। क्योंकि एक कोण है, अब एक बीच में और आ गया चुगलखोर। अभी कितने कोण में बांट दिया? दो कोण में। ध्यान से देखें, एक यहाँ हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है, यानी दो कोण में बांट दिया जा रहा है। यानी वो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। ध्यान से देखो, यदि ये कोण ले रहे हैं, यदि ये कोण लेंगे तो ये भुजा लेना होगा, यदि ये कोण ले रहे हैं तो ये भुजा लेनी होगी, और यदि ऊपर वाला ये कोण ले रहे हैं तो ये भुजा लेनी होगी। यानी ये दोनों में है। ये क्या है? इधर भी है, इधर भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। तो वही बोला, दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा। एक भुजा क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ। जैसे ये है, ये दोनों में है। जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब जो एक दूसरे से जो दोनों में नहीं है, वे भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के बाईं और दाईं ओर होते हैं। तो ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई। कौन सी भुजा हो गया? उभयनिष्ठ। तो ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो ध्यान से देखो, तो ये इसके जस्ट बाईं है, इधर क्या है? दाईं। तो बाईं और दाईं ओर होते हैं उभय। देखो तो ये बायां, ये दायां। तो बाईं और दाईं साइड दोनों की भुजा है कि नहीं? यहाँ तक समझ आए? तो यहाँ तक बेसिक चल रहा है। यहाँ तक क्या चल रहा था? बेसिक चल रहा था। अब बेसिक नहीं, अब हमको जो जरूरत चीजें हैं, जो हमको जरूरत लगेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक ये बेसिक चीजें हैं, इनको यदि आप याद रखें तो मैथ और भी आसान हो जाएगा। इसीलिए ये बेसिक चीजें, इनको भी आप लोग नोट कर लें। अगली अब हम लोग चलेंगे मैथ को बनाने में जो लगेंगे वही वाला लेके चलेंगे। अब फिर से समझते हैं, जैसे अब जो हमें काम लगेंगे मैथ में, जो पीछे बता चुके हैं वो क्या चीजें? बेसिक चीजें। अब ये चीज हमें उपयोग होने वाले हैं। ये चीज दरअसल समझिए, पिछला जो बता चुके हैं वो भी हमारे बहुत काम के लायक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव 9 जो है ऑब्जेक्टिव के लिए, 9 क्या है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे। झारखंड सरकार ऑब्जेक्टिव जब एग्जाम लेंगे तो क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे तो मान लीजिए बड़ी बड़ी क्वेश्चन तो देंगे नहीं, क्योंकि 1 नंबर का है तो बड़ी बड़ी क्वेश्चन देंगे ही नहीं। तो उस समय क्या करेंगे? तो जितने छोटी क्वेश्चन बनेंगे वो पीछे जितना पूरक संपूरक, हम एक क्लास लेंगे इसी का, जब ये पूरा इसका बना लेंगे, बुक बना लेंगे, तो फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्लास भी लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में इस सबसे ज़्यादा वही सब पीछे वाला जो भी बता चुके वही सब उपयोग होगी। लेकिन ये देखिए, अब सब्जेक्टिव के लिए ये सब जरूरी है। इनको याद कर लें, इनको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या? अभी यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, समझ नहीं आया? मान लो एक रेखा ये है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो एक किरण भी देखो, तो किरण क्या होता है? जिसका एक बिंदु क्या हो? वो एक बिंदु जिसका एक अंत बिंदु हो, तो यहाँ पे आके देखो तो ये रुक गया, ये तो आगे बढ़ेगा क्योंकि इसको जितना बढ़ाना उधर बढ़ेगा। तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी है कि नहीं? खड़ी, जस्ट खड़ी है। तो इस प्रकार बने आसन्न कोण अभी जस्ट समझाएं कि एक भुजा है उभयनिष्ठ। जैसे देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को बांटने वाला यही है। तो उभयनिष्ठ मतलब आसन्न कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा? 180 डिग्री। इसी को अगर ये कोण 180 डिग्री हो गया, तो इसी कोण को जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, दो आसन्न कोण है इसका योग 180 डिग्री हो जाए, तो वे कोण कौन सा युग्म बोलते हैं? उसको रेखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको रेखिक युग्म बोलते हैं। तो उसको कौन सी कोण बोलते हैं? रेखिक युग्म कोण। कौन से कोण? रेखिक युग्म कोण। दूसरा क्या? यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री रहे, फिर से सुनो, बोल रहा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री रह जाए तो उसकी उभयनिष्ठ नहीं। जैसे ये वाला देखो, ये हो गया उभयनिष्ठ, ये क्या हो गया?
निष्ठ और ये दोनों का अवनिष्ठ। तो अवनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, जैसे ये बी सी डी, तो ये और बी क्या कर लेगी, रेखा बना लेगी, एक लाइन बना लेगी। क्या बना लेंगे, लाइन बना लेंगे। तो वही यदि यहाँ से यहाँ तक का मान 180 डिग्री हो गया, तो ये दोनों रेखाएं भी क्या हो, ये दोनों अवनिष्ठ जो भुजाएं होंगी, ये डी और बी डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर एक रेखा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, रेखा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। यदि जिनको समझ नहीं आएंगे तो कमेंट कर देंगे, जहाँ पे दिक्कत होगा फिर से हम वहाँ से समझा देंगे। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, बस इतना के लिए, आज के लिए बस इतना ही। चलिए ये क्लास खत्म करते हैं। अगला क्लास जो होंगे वो क्लास हम लोग क्या करेंगे कि अब मैथ बनेगा। जितना बेसिक चीज था वो चीज समझा दिए, अब पढ़ने बचा हुआ है, पढ़ने को खत्म करेंगे और जस्ट हम लोग मैथ पे आ जाएंगे। तो फिर से कह रहा हूँ, जो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और यदि समझ आ गया हो तो अपने दोस्तों को भी सेंड करें, ताकि उनसे देख के और भी स्टूडेंट पढ़ लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।